अब हम कुछ आसन्स की बात करेंगे, कुछ एक्सरसाइज की बात करेंगे जिनको आपने आराम से तसल्ली से स्टेप बाय स्टेप करना है और इनके अभ्यास से आपके पेट की समस्या का समाधान हो सकता है। यानी कि अगर आप केवल इन एक्सरसाइजेस को भी करें और सुबह दोपहर शाम करें, आपको बहुत ज्यादा तकलीफ है तो सुबह दोपहर शाम करें, लेकिन सुबह ब्रेकफास्ट से पहले करें, दोपहर में लंच से पहले करें और शाम को रात्रि में डिनर से पहले करें और आधे घंटे पहले करें, क्योंकि इनको बॉडी को रिलैक्स होने में फिर टाइम लगेगा। तो उस तरीके से अगर आप करेंगे तो 21 दिन में आपकी समस्या का समाधान आप खुद कर सकते हैं। कुछ एक्सरसाइजेज हैं, इनको ध्यान से समझना, स्टेप बाय स्टेप करना, कोई झटका नहीं चाहिए, कोई जल्दबाजी नहीं चाहिए और कोई भी आसन में आपने तकलीफ महसूस नहीं करनी है। और ये 2 एक्सरसाइज का एक सेट है, तो मैं 3 सेट आपको सिखाऊंगा। 2 एक्सरसाइज का, 2 आसन का एक सेट है, वो उसी के साथ करना है, क्योंकि जो मैं आपको योगासन बता रहा हूं, एक आसन आपके पेट के लिए, दूसरा उसका काउंटर पोज है, यानी कि उस मसल्स को जिसमें आपने स्ट्रेच करा है उसको कैसे रिलैक्स करना है, ये भी मैं आपको बता रहा हूं। हम क्या गलतियां करते हैं कि हम एक ही एक्सरसाइज को कर रहे हैं, हम किसी भी मसल्स को खिंचाव दे रहे हैं, उसको रिलैक्स नहीं कर रहे, तो आपको तकलीफ हो सकती है। तो मसल्स को खिंचाव भी देना है और उस मसल्स को रिलैक्स भी करना है। तो रिलैक्स वाले पोजीशन को हम कहते हैं काउंटर पोज, यानी कि उसका अपोजिट डायरेक्शन, है ना। तो 3 आपको सेट बता रहा हूं, इन 3 सेट को 7 बार रिपीट करना है, 7 सेकंड हर एक्सरसाइज को होल्ड करना है। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहले है उष्ट्रासन। उष्ट्रासन करना है, ये ध्यान से देखना, आराम से करना है, स्टेप बाय स्टेप करना है, कोई भी जल्दबाजी नहीं, कोई भी झटका नहीं लगना चाहिए, है ना। दोनों पैरों में थोड़ा सा अंतर करेंगे, आधे से 1 फीट का अंतर, दोनों पैरों में भी अंतर, और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करके आपने पैरों को इस तरीके से अपने हाथ से पकड़ना है। ये देखिए पूरा का पूरा ये उष्ट्रासन है ना, और यहां पर पूरा का पूरा स्ट्रेस पड़ेगा, ये पेट पर पूरा का पूरा स्ट्रेस पड़ेगा, यहां की मांसपेशियों पर खिंचाव आएगा, नाभि भी खिंचेगी, नले भी खिंचेंगे और कोड़ी भी खिंचेगी। तो ये पेट के लिए उष्ट्रासन है। इसको 7 सेकंड कम से कम होल्ड करना है, यानी कि आपकी कैपेसिटी कितनी भी हो, अगर आप नहीं कर पा रहे तो किसी का सहायता ले सकते हैं, आपको वो कराए, तो 7 सेकंड होल्ड करना है। इस 7 सेकंड के बाद में फिर आपने इसका काउंटर पोज करना है, रिलैक्सेशन वाला करना है, जिसको हम बोलते हैं शशांक आसन। शशांक आसन में अब दोनों पैरों को आप मिला लीजिए, थोड़ा सा पीछे की तरफ हो जाइए, है ना, और आगे से पैरों को खोलना है जितना आप खोल सकते हैं, और यहां से धीरे धीरे कर हाथों को यहां रखिए और फिसलाते हुए हाथों को यहां पर चले जाइए। इसको बोलते हैं हम शशांक आसन। शशांक आसन, शशांक होता है खरगोश। खरगोश अपने आप को इसी तरीके से रखता है, और ये हाई बीपी के पेशेंट को ये केवल ये आसन भी कर सकता है। अगर किसी को हाई बीपी है, अगर किसी को बीपी हाई है, तो शशांक आसन उसे करना चाहिए, तो उसके लिए केवल शशांक आसन ही बताया जाता है। तो ये हमारा पहला उष्ट्रासन हो गया, उसका काउंटर पोज हमारा शशांक आसन हो गया। ये भी कम से कम 7 सेकंड के लिए आपने होल्ड करना है। अधिकतम तो आपके ऊपर है, आप जितना इसको लेके जाना चाहें। श्वास की गति नॉर्मल रहेगी, इसमें श्वास होल्ड नहीं करना है, किसी भी आसन में श्वास की होल्डिंग नहीं है। आपको उस सेकंड की होल्डिंग है कि इतनी सेकंड आपको रुकना चाहिए, तो जितनी आपकी कैपेसिटी उतना रुकेंगे तो मसल्स पर खिंचाव होगा। अब ये है एक सेट, तो इसमें आपने एक कर लिया, फिर उसके बाद फिर आप उष्ट्रासन करेंगे, फिर आप शशांक आसन करेंगे, है ना, फिर उष्ट्रासन करेंगे, फिर शशांक आसन करेंगे, फिर उष्ट्रासन करेंगे, फिर शशांक आसन करेंगे। तो ऐसे 7 बार उष्ट्रासन करेंगे, 7 बार शशांक आसन करेंगे, तो ये एक सेट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये एक सेट हमारा उष्ट्रासन और शशांक आसन का है। अब हम दूसरे सेट की बात करते हैं, ठीक है, ये समझ आ गया। दूसरे सेट में हम करेंगे सेतुबंध आसन। इसमें लेट जाएंगे, सीधे लेटना है, दोनों पैरों को मोड़कर लेटना है ना। सेतुबंध आसन, सेतुबंध का मतलब क्या है कि फ्लाई ओवर पोज। आपने कभी फ्लाई ओवर को देखा हो तो दोनों पैर मिले रहेंगे, इसमें ये ध्यान करना है, आराम से एड़ी पंजे मिले रहेंगे, और जितना आप इस पार्ट को उठा सकते हैं, एड़ी नहीं उठेगी, है ना, जितना पार्ट को आप उठा सकते हैं कि मैं यहां से अगर बॉल को रखूं तो ये बॉल लुढ़कते हुए नीचे की तरफ जाए, गर्दन की तरफ, है ना। फ्लाईओवर ऐसे ही होता है कि हम यहां से ऐसे चढ़ते हैं इस तरीके से, तो ये फ्लाईओवर पोज बोलते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, आपका ये है आपका सेतुबंध आसन। सेतुबंध आसन, तो यहां से आपका धीरे 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 इस तरीके से जाएगा।
ये हमारा मेन आसन हो गया। इसमें आपको मिनिमम 7 सेकंड के लिए होल्ड करना है और इसका काउंटर पोज जो है वो पवन मुक्तासन है। पवन मुक्तासन में पैरों को नीचे रखेंगे, दोनों पैरों को मोड़ते हुए हाथों से अपने पैरों को होल्ड करेंगे, लॉक करेंगे और गर्दन को अगर आप उठाना चाहें तो यहां पर उठाकर इस तरीके से कर सकते हैं। इसको पवन मुक्त आसन बोलते हैं, यानी कि जितनी भी पेट के अंदर पवन है, हवा है, पूरा रिलीज कर पेट को खाली कर दीजिए, पेट की मांसपेशियों को सुकेड़ दीजिए, इसको हम पवन मुक्त आसन बोलते हैं, है ना। तो ये भी मिनिमम 7 सेकंड होल्ड करना है, मैक्सिमम आपकी जितनी कैपेसिटी है उतना करना है ना। और ये आप नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ इसको कर सकते हैं। तो इसमें 2 आसन हो गए। पहला हमने क्या करा था, सेतुबंद आसन, फिर पवन मुक्तासन। तो 7 सेकंड हमने सेतुबंद आसन, 7 सेकंड हमने पवन मुक्तासन। अब यहां से जैसे पैर सीधे करें, यहीं से हम फिर सेतुबंद आसन करेंगे 7 सेकंड के लिए, फिर 7 सेकंड के बाद में उसको रिलीज करेंगे, फिर पवन मुक्तासन करेंगे, फिर 7 सेकंड के लिए सेतुबंद आसन करेंगे, फिर पवन मुक्तासन करेंगे। तो 7 बार हमारा सेतुबंद आसन होगा और 7 बार हमारा पवन मुक्तासन होगा। इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, ये दूसरा सेट है, ये दूसरा सेट है। और तीसरे सेट में हम करेंगे धनुरासन। धनुरासन बहुत सावधानी से करना है, झटका नहीं लगना चाहिए। नाभि को सेट करने का सबसे बेस्ट तरीका है, लेकिन बहुत सावधानी से करना है। उल्टे लेटना है और धनुरासन करना है। अगर नाभि को सबसे जल्दी सेट कर सकते हैं तो ये सबसे बेस्ट है, लेकिन ये सबसे डिफिकल्ट भी है। आपने किसी के सहारे से ही, किसी की मदद से ही करना है, कोई झटका ना लगे, आराम से पैरों को पकड़ना है और जितना आप उठा सकते हैं अपने पैरों को ऊपर की तरफ उठा सकते हैं, ये धनुष की तरह हो जाएगा शरीर, ऐसे धनुष होता है ना। तो यहां से दोनों पैरों को आप जितना उठा सकते हैं, शरीर को उठा सकते हैं, पूरा वेट आपका नाभि पर आ जाएगा। नाभि का पूरा ऊपर का एरिया ऊपर खिंच रहा है, नीचे का एरिया नीचे खिंच रहा है, तो ये पूरा खिंचाव होगा, नाभि सेट होगी, नले सेट होंगे, कोड़ी सेट होगी। तो ये आपके धनुरासन है। जितना आप अपने आराम से कर सकते हैं उतना करना है। कोई अगर मदद कराए तो सीधे लिटाकर यहाँ से आपके होल्डिंग यहाँ पर पकड़ा सकते हैं और ऊपर की तरफ खींच सकते हैं, थोड़ा सा आप खिंचाव दे सकते हैं और धीरे धीरे दोनों हाथों को आराम से छोड़ना है, पैरों को आराम से नीचे लेके जाना है और यहीं से यहाँ पर हम आगे की तरफ खिसकते हुए वज्र आसन करेंगे। वज्र आसन सबसे स्ट्रॉन्ग आसन है। आपने खाना खाया है तो कर सकते हैं, खाली पेट है तो कर सकते हैं। ये एकमात्र आसन है जिसको खाना खाने के तुरंत बाद कर सकते हैं, है ना। खाना खाने के तुरंत बाद अगर कोई आसन किया जा सकता है तो उसे वज्र आसन कहते हैं। वज्र इंद्र के हथियार का नाम था जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। तो ऐसे ही हमारे शरीर को, हमारे पेट को वज्र की तरह स्ट्रॉन्ग बनाने वाले आसन को वज्र आसन कहते हैं। हमारे पेट को सख्त स्ट्रॉन्ग, जितना स्ट्रॉन्ग आप पेट को बनाना चाहते हैं आप इस आसन का इस्तेमाल करें। खाना खा के भी इस आसन को कर सकते हैं। इसमें हमारी न्यूरोथेरेपी में गैस ओनली और गैस आई का पॉइंट एक साथ प्रेस होता है ना। तो ये भी 7 सेकंड करना है। अभी हम आसन कर रहे हैं तो फिर इस 7 सेकंड के बाद में फिर हम धनुरासन करेंगे 7 सेकंड के लिए, फिर हम वज्रासन करेंगे, फिर धनुरासन करेंगे, फिर वज्रासन करेंगे, फिर धनुरासन करेंगे, फिर वज्रासन करेंगे। तो 7 सेकंड का होल्ड उसका करेंगे, 7 सेकंड का होल्ड इसका करेंगे। तो दोनों के कॉम्बिनेशन में ये तीसरा सेट होगा। तो ऐसे 7 या 21 टोटल हो गया। 7 उसके सेट हो गए, 7 इसके सेट हो गए, 7 इसके सेट हो गए। 3 सेट मैंने आपको बताए हैं, इनका अभ्यास आपने करना है और ये बहुत इफेक्टिव है। पेट की कोई भी समस्या है, किसी भी तरीके की है, आप इन आसन्स का इस्तेमाल कर पेट की समस्या को समाधान कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगा आपकी डू एंड डोंट्स को लेकर कि क्या हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।